Hi all, welcome back. Today's topic is preparation of phenol from benzene sulfonic acid. आज हमको फिनॉल बनाना है। पहले हमने बनाया था क्लोरोबेंजीन से और आज हम बना रहे हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। मैकेनिज्म भी कर लेंगे और यस, मेरा नाम है दोषी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं OCC स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। तो आज सबसे पहले हमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना। तो हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। नोटपैड ले लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। हम स्टार्ट करेंगे बेंजीन से, ठीक है। एनसीईआरटी को मैंने सामने रख लिया है। रीजन ये है कि इसमें थोड़े चेंजेस होंगे जो आपको समझ में आने चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे बेंजीन से। परफेक्ट, इसमें भी वही दिया हुआ है। फिर हमको लगेगा ओलियम। अब सबसे पहले ये वर्ड आ गया ओलियम। तो ओलियम क्या होता है? दिस इज H2SO4 फ्यूज्ड विद SO3, सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूज्ड विद SO3। तो अगर आप इसको काउंट करें तो अब आपके पास H कितने हैं? 2, S कितने हो गए? 2 और O 4 + 3 7। तो ओलियम का फॉर्मूला आ गया आपके पास H2S2O7। अब जैसे ही आप ओलियम के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिलेगा आपको? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये आपको मिल गया SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, यहां से यहां तक हम पहुंचते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। कैसे पहुंचेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, वो देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3NaOH लेते हैं, ठीक है। 3NaOH जब आप लेते हैं तो आपको मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड। अब आपको अब कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एक फिनॉल पढ़ के रखा है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो एक बार सोडियम फिनॉक्साइड बन गया तो फिर तो आपको सिर्फ क्या कराना है, एसिडिफिकेशन कराना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ एसिडिफिकेशन करेंगे। HCl के साथ रिएक्शन कर लीजिए, H2SO4 के साथ करिए, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव करिए। आपको सिर्फ यहाँ H पॉजिटिव देना है और यहाँ फिनॉल बनके रेडी हो जाएगा। यहाँ फिनॉल बनके रेडी हो जाएगा। तो अब एनसीईआरटी को थोड़ा देख लीजिए। एनसीईआरटी ने भी वही लिखा है, बेंजीन का जब आप रिएक्शन ओलियम से करेंगे तो आपको मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, BSA, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और फिर आप जब 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम 3 लिखना है, मत लिखिए क्योंकि वो मैकेनिज्म के लिए है। अभी समझाने के लिए भी आपको मुझे लगेगा तो उसमें देख लेंगे। और सेकेंड स्टेप में क्या लगेगा, एसिडिफिकेशन। तो यहाँ पे एसिडिफिकेशन लिखा हुआ है, तब आपको क्या मिलेगा, फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। क्लियर होता है? तो अब हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं और फाइनली हम मैकेनिज्म की तरफ कहाँ हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लेना था, बेंजीन। तो ये मैंने ले लिया बेंजीन, ठीक है ना। अब बेंजीन का रिएक्शन आपको कराना है ओलियम के साथ, वो होता है H2S2O7। और जब आप ये करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना। यहां से आपको मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3OH, यही होता है ना, SO3H। सो SO3H, तो ये हो गया आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब जब आप यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन कराऊं और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रखूं, तब मेरे को जाके क्या मिलेगा, यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर मेरे को उसका क्या कराना है, यहाँ से वाटर एलिमिनेट होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी।
और फिर आपको क्या मिलेगा, फिनॉल आफ्टर एसिडिफिकेशन। तो हम इस स्क्रीन पे वापस आएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड होता है। सबसे पहले हम लेंगे बेंजीन, ठीक है। हमने क्या ले लिया है, बेंजीन ले लिया है, ठीक है। अब बेंजीन का रिएक्शन आप किसके साथ कराना चाह रहे हैं, H2S2O7 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये H2SO4 है फ्यूज्ड विद SO3। तो ये आपका SO3 हो गया, ये आपका SO3 हो गया, और ये आपका H2SO4 हो गया। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपका H2SO4 हो गया। थोड़ा आराम से समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन वीक है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस्ड है। तो ये जो पाई है वो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या बना लेगा, S, ठीक है ना। ये इसके ऊपर पास क्या है, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, और ये ऑक्सीजन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे H पॉजिटिव को वेलकम करने के लिए। यहाँ से जो H पॉजिटिव निकल रहा है उसको वेलकम करने के लिए। क्लियर होता है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, तो सल्फर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि सल्फर का इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गया है, उधर, H पॉजिटिव को वेलकम करने के लिए। अब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन के तैयार हो गया है। इसको आप अगर पढ़ेंगे तो SO3H इलेक्ट्रोफाइल तैयार हो गया है। तो पहले बेंजीन का क्या करते हैं, सल्फोनेशन कराते हैं और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाता है। तो बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलम टू गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये समझ में आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन के इलेक्ट्रोफाइल को किससे एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन से। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन के पास क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये पाई इसको क्या करेगा, वेलकम करेगा, ठीक है। अब ये पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा है, आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। पाई बाहर जाएगा, पाई अभी कैसा था बेटा, बेंजीन के अंदर, अब ये ऐसा हो जाएगा, और ये SO3H को क्या करेगा, वेलकम करेगा। अब वेलकम तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, पॉजिटिव। तो एरेनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया है, क्लास 11th में पढ़ा था, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये एरेनियम आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो आफ्टर रेजोनेंस हम शो क्यों करें, क्योंकि हमको पता है कि एरेनियम आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इस पॉजिटिव को कौन हेल्प करता है आउटकम करने में, H। आपको याद होना चाहिए बेंजीन के ऑल द कार्बन हैज हाइड्रोजन। तो ये जो H है, यहाँ पे जो H है वो क्या होता है, एज अ H पॉजिटिव रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपको क्या मिल गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो पहला रिएक्शन आपको समझ में आया कि व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, जब आप यहाँ से यहाँ तक गए तो आपने क्या फॉलो किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिससे आपको क्या मिला, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा मैडम, इस H पॉजिटिव का क्या हो, ये जो पोर्शन है, ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना, ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ये स्टेप 1, और यहाँ पे क्या बना है, ये O नेगेटिव SO3H, है ना। ये SO3 तो इसका H पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ क्या बचा है, HSO4 नेगेटिव। तो ये HSO4 नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, H2SO। तो H2SO4 वापस बनता है इस प्रोसेस में। So this is how benzene sulfonic acid is formed. क्लियर होता है। अब जाना है हमको नेक्स्ट स्टेप में।
अब हमको कहाँ जाना है? नेक्स्ट स्टेप में अब हमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड से किधर जाना है बेटा? किधर जाना है हमको? सोडियम फिनॉक्साइड की तरफ जाना है। तो ये कैसे बनेगा? और जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगी, उसको भी समझ लेते हैं। What we have here is बेंजीन सल्फोनिक एसिड। करेक्ट? हमारे पास क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। तो पहले लिख लीजिए कि आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और ये हाइड्रोजन पेयर वीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ ये बॉन्ड डिस्प्लेस्ड रहेगा, यहाँ पोलैरिटी है। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कर सकते हैं? NaOH के साथ। 3 NaOH लगेंगे, मैंने बोल दिया है पहले ही, तो हमको वो प्रूफ करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, यहाँ फर्स्ट NaOH मैं ले रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने फर्स्ट NaOH आपके सामने लिया है। अब बेटा ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव है, तो इसको इस H पॉजिटिव की जरूरत है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा, ये 1 और ये 2, और ये निकलेगा एज अ H पॉजिटिव, एज अ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल। क्या बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है? क्लियर? अब यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास? यहाँ पे है हमारे पास SO3 नेगेटिव। ये ऑक्सीजन कैसा है? नेगेटिव। तो ये जो Na पॉजिटिव है वो यहाँ पे क्या करेगा? ज्वाइन कर लेगा और यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम। जो दिख रहा है बेटा वो लिखिए, सोडियम। ये है बेंजीन, सो बेंजीन, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट। सो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का फॉर्मेशन हो गया है। पहला NaOH आपने यूज कर लिया है। अब ये जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना है, ये जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट आपके सामने बन के रेडी हुआ है, उस पर ध्यान दीजिए। दिस इज O, दिस इज O, दिस इज O नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये Na पॉजिटिव से बाइंडेड है। अब हमको लगेंगे रिमेनिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। तो हमारे पास कितने NaOH और हैं? 3 यूज करेंगे हम। तो अब रिमेनिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH हम लेंगे NaOH, ये सेकेंड हो गया, और एक और NaOH ले लेती हूँ मैं, यहाँ ये हो गया थर्ड। ठीक है? नाउ यू कैन सी हियर दिस इज अ कार्बन। करेक्ट? यहाँ पे क्या है बेटा? कार्बन है। अब ये कार्बन और सल्फर, कार्बन ग्रुप 14, सल्फर ग्रुप 16, और ये ऑक्सीजन भी है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? सल्फर की तरफ जाएंगे, स्टेप नंबर 1, और बेस के प्रेजेंस में होगा ये काम। स्टेप नंबर 2, पाई ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेगा। तो क्या बन रहा है थोड़ा देख लेते हैं। ये हो गया सल्फर, इसके पास है ऑक्सीजन और ये सोडियम, ये ऑलरेडी इसके पास था। ठीक है? ये हुआ इसका डबल बॉन्ड O, ठीक है? और ये ऑक्सीजन हो गया है नेगेटिव। ये पाई इधर मूव किया तो ऑक्सीजन हो गया नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या है बेटा? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक सोडियम यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेगा। ज्वाइन करा दें? तो एक सोडियम यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो इसको कट कर दीजिए। एक सोडियम यहाँ ज्वाइन कर लिया है, तो अब ये क्या बन गया है? Na2SO3। दिस इज Na2SO3, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। क्लियर? सो सोडियम सल्फाइड इज फॉर्म्ड। इसके अलावा आपको यहाँ और क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है वाटर मॉलिक्यूल। देयर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आल्सो। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी H2O आप यहाँ से निकाल दीजिए। ठीक है? तो यहाँ क्या बचेगा? NaO नेगेटिव, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आउट। तो सेकेंड क्या हो गया? बाय प्रोडक्ट, वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो आउट। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर? ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब सल्फर की तरफ गए थे, तो बेंजीन में क्या आ गया था बेटा? पॉजिटिव। बेंजीन में क्या आ गया था? पॉजिटिव। तो बेंजीन के पॉजिटिव को ये NaO नेगेटिव
अप्रोच करेगा और नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बार बार बोलते हैं, और आप यहाँ पे इसको ऐसे लगा देंगे और ONA, तो ये आपका क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बनते ही आपका काम यूजुअली खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ क्या बचता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसके बाद सिर्फ क्या बचता है, एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन के बाद ये क्या बन जाएगा, फिनॉल। ये क्या बन जाता है, फिनॉल। मैडम एसिड आपने कहाँ से लिया, बेटा HCl से लिया है, तो ये फॉर एग्जांपल HCl से लिया है, तो NaCl यहाँ आउट हो जाएगा, NaCl विल बी आउट। मैम अगर वाटर लेंगे तो NaOH आउट हो जाएगा, है ना। तो H पॉजिटिव देना है तो आप कोई भी प्रोटिक एसिड ले लीजिए जो H पॉजिटिव दे और वहां से ये काम करा लीजिए, ठीक है। तो ये हुआ इसका मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म के बाद अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम ऊपर वापस चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ओलियम के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, और यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको लगते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स इसको निकालने में, 2 मॉलिक्यूल्स हमने कहाँ यूज करे, एक मिनट, 2 मॉलिक्यूल्स हमने कहाँ यूज किए हैं बेटा, हमने क्या निकाला था, Na2SO3 एज अ बाई प्रोडक्ट, याद होगा। 2 मॉलिक्यूल्स हमको किस में लग जाते हैं, इसको बाहर निकालने में लग जाते हैं, और जो एक बचता है वो सोडियम फिनॉक्साइड बनाने में लगता है। एक जो सोडियम है मैकेनिज्म करा है, वो सोडियम फिनॉक्साइड बनाने में लगता है। तो इस तरीके से हमको काउंट याद होना चाहिए, जिसको, अच्छा मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं है, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं जा रहे हैं, फॉर देम इट्स ओके टू गो फॉर अ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी, चलो फटाफट कर देते हैं उसको भी। तो शॉर्ट ट्रिक में आप क्या करेंगे, मैं अभी आपको एक मिनट रुकिए बता देती हूँ। हम फिर वापस चलते, ये हमारा पूरा मैकेनिज्म हो गया। अब हमारे पास आती है शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक में आपको, शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पूरी चीजें नहीं करनी है, मैकेनिज्म नहीं करना है, एनसीईआरटी में नहीं है, मुझे नहीं करना, ठीक है मत करो। याद रखो कि बेंजीन का रिएक्शन आपको कराना है H2S2O7 से। ये ओलियम याद रखना बेटा, H2SO4 फ्यूज्ड विद SO3 होता है। फिर आपको क्या याद रखना है कि आपको बेंजीन में क्या ऐड कर देना है, सल्फोनिक एसिड। मैडम कहाँ ऐड करो, बेटा कहीं भी ऐड करो, वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही रहेगा। तो ये अब उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, SO3H। बेंजीन तो याद है, SO3H आप याद कर लीजिए। सल्फोनेशन में हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन में आपने ये किया हुआ है, तो वही करना है। तो सल्फोनेशन में हम इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, क्या होता है, SO3H पॉजिटिव, पॉजिटिव किसमें रहता है, S में, याद है ना कि नहीं है, SO3H पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल किसका है, सल्फोनेशन का, सल्फोनेशन का। और आप यहाँ सल्फोनेशन ही कर रहे हैं, तो सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल तो आपको याद होना चाहिए, SO3H, तो याद आ गया। तो अब बेंजीन में आप लगा दीजिए सल्फोनिक एसिड, शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं, करेक्ट। अब इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और सेकेंड स्टेप में आपको लिखना है एसिड। अब जैसे ही आप ये प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले आपका बनता है, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में आप यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आप यूज करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर इसका सेकेंड स्टेप में जब हम क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। अब जिसको याद करना है और प्रिसाइज रहना है,
वो यहाँ 3 लगा सकता है क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ही हमको लगते हैं. So this is all about बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड थ्रू ओलियम और उसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड और सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल. So this is how this topic has to be handled. See you in the next class with the more preparation of phenol given in the NCERT. So see you. Bye for now.